बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करते हैं फ्री मैसनरी की। जो फ्री मैसनरी ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में वैसे ज़्यादातर जो लोग हैं ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते पाए जाते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो है वो सबसे कह लें कि पुरअसर जमात है। ये सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो है वो रखती है और ये डिज़ाइन करती है दुनिया के पॉलिटिकल को, इकोनॉमिक सिनेरियो को अपने हिसाब से। और ये ऐसा क्यों करती है? असल में देखें तो किसी भी माशरे में, किसी भी कम्युनिटी में, सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। कुछ लोगों का जो है वो गैदरिंग होती है, कम्युनिटी होती है जो कि अपने माशरे के लिए, भलाई के लिए कुछ ना कुछ जो है वो काम करती है, चैरिटी का काम जो है वो करती है। तो फ्री मैसनरी जो है ये भी कह लें कि 18वीं सदी में ना इसी लाजी के ऊपर जो है वो बनाई गई थी, ब्रदरहुड के ऊपर। और ये कह लें कि मेडिवल ये स्टोन मैन थे जो कि कैथेड्रल और कैसल वगैरह जो हैं वो बनाते थे। यानी कि ये वो राज थे, वो मिस्त्री थे, जो कि चर्च और किले जो है वो बनाते थे। इनकी महारत इन कामों में थी और ये काम के सिलसिले में जो है वो मुख्तलिफ़ स्टेट में, मुख्तलिफ़ रियासतों में जो है वो मूव करते रहते थे। और ये बताने के लिए कि ये क्वालिफ़ाइड हैं और अपने काम में जो है वो बड़ी ज़्यादा महारत रखते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के साइन, मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज, जेस्चर जो है वो यूज़ करते थे ताकि इनको पहचाना जाए कि ये वाकई ही क्वालिफ़ाइड हैं, ये अनक्वालिफ़ाइड नहीं हैं। तो ये वो ग्रुप था उन राजों का, उन मिस्त्रियों का जो कि अपने काम में बड़ी ज़्यादा महारत रखते थे, उनका ग्रुप था ये। और ज़माना कदीम में ये कह लें कि अपना ये यूनिफ़ॉर्म पहनते थे, एप्रन पहनते थे, ग्लव्स पहनते थे, ख़ुद को, पत्थर को जब ये शेप देते थे उससे बचने के लिए। लेकिन अब जो है ये इनका मिशन है कि ये कम्युनिटी को, ये फ्यूचर को जो है उसको शेप देते हैं। ये अब चर्च को और किले वगैरह जो हैं उनको तमीर नहीं करते, बल्कि अब ये हुकूमतें तमीर करते हैं, ये माशरा तमीर करते हैं। और इसकी जो बाकायदा इब्तिदा है ये 1717 में लंदन में जो है यूनाइटेड ग्रैंड लॉज ऑफ इंग्लैंड जो है वो तमीर किया गया। ये बेसिकली गवर्निंग बॉडी है फ्री मेसनरी की, इंग्लैंड में, वेल्स में और इससे मुल्हिका इलाकों में। और अभी भी जो फ्री मेसन्स हैं ये कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े ग्रुप की शक्ल में मुख्तलिफ़ लॉज में जो है वो मिलते हैं, जिसकी वजह से इनको लॉज पार्टी या लॉज गैदरिंग का नाम से जो है वो जाना जाता है। तो बहरहाल ये जो UGLE है ये जी गवर्निंग बॉडी है और इसकी जो मेंबरशिप है, इसमें कह लें कि 1,70,000 लोग हैं और ये पूरी दुनिया में 7,000 ऐसे लॉजेस हैं जहाँ पे इनकी गैदरिंग होती है, इनकी मीटिंग होती है। इसकी जो मेंबरशिप है ये ओपन है हर उस बंदे के लिए, ये सिर्फ मेन के लिए है। इसमें जो वुमेन है उनका कोई अमल दखल नहीं है। जिनकी उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा हो, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस मज़हब से, किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, इससे कोई इनको जो है वो सरोकार नहीं है। इसी तरह से जो स्टूडेंट हैं इनकी 87 यूनिवर्सिटीज़ स्कीम लॉजेस हैं उसके तहत हैं, वो भी जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह से जो स्टूडेंट हैं इंग्लैंड में, वेल्स में, उनके लिए भी अगर वो फ्री मेसनरी को ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए भी एक स्कीम है लॉजेस की, 87 यूनिवर्सिटी स्कीम लॉजेस इसको कहते हैं। यानी कि ये उनको राइट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और ये कहते हैं जी कि ये फ्री मेसनरी का और यूनिवर्सिटीज़ का रिलेशन बताते हैं कि आज से तकरीबन 2 सदियाँ पहले जो है ना वो पहला यूनिवर्सिटी लॉज जो है वो बनाया गया था, अपोलो यूनिवर्सिटी लॉज, जिसको 1818 में ऑक्सफोर्ड में इसकी जो है ना वो बुनियाद रखी गई थी। पहला जो लॉज है आइज़ैक न्यूटन यूनिवर्सिटी लॉज, इसको जो है वो बनाया गया था 1818 में। और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1861 में जो है वो यूनिवर्सिटी लॉज बनाया गया था। फ्री मेसनरी का जो हेड क्वार्टर है ये बेसिकली फ्री मेसन हॉल है जो कि ग्रेट क्वीन स्ट्रीट, कोवेंट गार्डन, लंदन में जो है ये वाक़या है। और ये जो UGL ही है इसकी साल में 4 मीटिंग्स होती हैं जिनको क्वार्टरली कम्युनिकेशन जो है वो कहा जाता है। और जो मेंबर हैं इनके लिए एक रूल बुक भी है जिसको बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहा जाता है। पहली दफ़ा इसको पब्लिश किया गया था
23 में। इसके अलावा डिफरेंट जो है ना डायरेक्टरीज़, ब्रोशर्स और जो इनकी आपस में कम्युनिकेशंस की गाइडलाइंस होती हैं वो पब्लिश होते रहते हैं, और बल्कि वो अवेलेबल हैं शॉप एट फ्रीमेसन्स हॉल पे। और इसी तरह का जो एक हॉल है, ये कराची में भी फवारा चौक के पास फ्रीमेसन हॉल जो है वो बनाया गया था, और जहाँ पे जो है लगातार इनकी जो है वो रेगुलर मीटिंग्स होती थी इस कम्युनिटी की। ये जो फवारा चौक है जी, ये सदर में है, अब्दुल्ला हारून रोड के ऊपर, जिसको किसी ज़माने में विक्टोरिया रोड जो है वो भी कहा जाता था। इस रोड के एक एंड पे जो है वो गवर्नर हाउस है, और दूसरी साइड पे प्रोटेस्टेंट का चर्च है। और इस हॉल का जो नाम है वो होप लॉज रखा गया था। और आमतौर पे यही समझा जाता है जी कि जो फ्री मेसन्स हैं ये बेसिकली एक यहूदियों की जो है वो सोसाइटी है, कि जबकि ऐसा नहीं है। फ्री मेसन में जो है वो मुसलमान मेंबर जो हैं वो भी रह चुके हैं। और ये डॉन की ही खबर है कि जी जो कतबे नसब हैं इस होप लॉज में, उसमें पार्टीशन से पहले जो मुसलमानों के नाम हैं उसमें जाम अयूब एलानी हैं, MMR शराजी हैं, MG हसन हैं। इसमें जो जाम अयूब हैं ये सिर्फ इसके मेंबर थे, जबकि बाकी जो बंदे हैं वो इसमें ओहदेदार भी थे। और इसी तरह से उन कुतुबों के ऊपर जो है वो हिंदू और पारसी फ्रीमेसन के नाम जो है वो भी दर्ज हैं। और अब जो है यहाँ पे भी एक ख़बर जो है वो फ्लोट कर रही है जी कि जो बाइडन जो है वो फ्री मैसनरी जो है उनको ज्वाइन करने वाले हैं। असल में यहाँ पे जो है एक प्रिंस हॉल लॉज है कैरोलिना में, तो वहाँ पे जो है इनकी कुछ गैदरिंग थी। वहाँ पे जो बाइडन ने जो है वो शिरकत की प्रेसिडेंसी से निकलने के बाद, और काफ़ी मैसनरी की तरफ से कहा गया कि जिनको जो है वो इनविटेशन दिया गया है कि ये फ्री मैसनरी तंजीम को जो है वो ज्वाइन करें। लेकिन यहाँ पे जो है ये याद रखना होगा कि बेसिकली जो बाइडन है ये कैथोलिक क्रिश्चियन है, और जो कैथोलिक चर्च है उसने 1738 से ही जो है इसके ऊपर, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है वो बैन लगाया हुआ है कि कोई भी कैथोलिक जो है वो इसको ज्वाइन नहीं करेगा। तो अब ये जो है ना ये बहस शुरू हो गई है कि अगर जो बाइडन फ्रीमेसन बनेंगे तो उनके ऊपर जो चर्च है वो क्या कैनोनिकल पेनल्टीज जो है वो लगा सकता है। अब इसके ऊपर जो पाबंदी लगाने के पीछे लॉजिक थी वो पॉप की ये लॉजिक थी जी कि क्योंकि ये जो है ना कोई भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा जो है वो इसको ज्वाइन कर सकता है, और ये बेसिकली वो लिबरल थाट का जो है वो बंदा होना चाहिए। तो इससे जो है ये सिर्फ नेचुरल वैल्यू को जो है वो प्रमोट करते हैं, लेकिन जो है मज़हब से जो है ना ये दूर कर देती हैं इस तरह की गैदरिंग, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन। इस वजह से इसके ऊपर जो है वो बैन लगाया गया था।